नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस पीटी 2020 का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी में एक क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास। इस टर्म को याद रखिएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? With reference to cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? इसके चार ऑप्शंस हैं, कौन ऑप्शन इसके सही है वो देखने हमें। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए नंबर में, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, द अर्लीस्ट धर्म शास्त्र टेक्स्ट्स रिटेन इन एफोरिस्टिक अर्थात सूत्रा स्टाइल। बी ऑप्शन कहता है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, philosophical schools that did not accept the authority of Vedas। सी ऑप्शन कहता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, perfections whose attainment led to the bodhisattva path। और लास्ट डी ऑप्शन कहता है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां, द पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप एक चीज को गौर कीजिएगा, इसमें हमें क्या क्या चीज जानना है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में कल्चरल हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। एंड देन हम परिमिता क्या होता है इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो कल्चरल हिस्ट्री है वास्तव में इट एक्सप्लोर करता है हाउ कैसे पीपल ऑफ द इंडिया इन द पास्ट, भारत के जो लोग पास्ट में मतलब भूतकाल में, पास्ट में, हिस्ट्री में क्या क्या करते थे, तो कैसे वो रहते थे, क्या सोचते थे, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे और कैसे वे अपने कल्चरल जो कंटेक्स्ट है, जो बाउंड्री है, उसमें आपस में उनका इंटरेक्शंस होता था। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, भारत के जो पास्ट का हिस्ट्री है उसमें कई तरह के पीरियड हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये जो पीरियड में बांटा गया है ना। इस पास्ट में भारत के लोगों का आपस में जो कुछ भी इंटरेक्शंस होता था, उनका जो अपना एक्सप्रेशन होता था, उनका जो थॉट होते थे, उनके जो लिविंग स्टाइल होते थे, यह कैसा होता था, इन सब को ही एक्सप्लोर करते हैं हम कल्चरल हिस्ट्री के तहत। इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक, रिलीजन, बिलीफ, वैल्यूज, रिचुअल्स, लैंग्वेज, सोशल प्रैक्टिसेस एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे जो लाइफ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस कल्चरल हिस्ट्री के तहत। इसका एम क्या है? एम इज टू गेन इनसाइट्स, मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका लक्ष्य क्या है कि देखना, खोजना, समझना, एक इनसाइट प्राप्त करना कि क्या हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व, भारत के जो पास्ट के सोसाइटी है वह कैसे इवॉल्व हुआ, हाउ आइडेंटिटीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। एक कल्चर का अपना जो एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। जैसे भारतीय संस्कृति की बात करता हूं मैं, तो भारतीय संस्कृति का जो आइडेंटिटीज है वह कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे निर्मित हुआ, कैसे वो शेप लिया, एंड हाउ कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटरेक्शंस हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। और एक कल्चर का दूसरे कल्चर के बीच जो एक्सचेंजेज हुआ, जो इंटरेक्शंस हुआ, वह कैसे हिस्ट्री को एक नया शेप दिया। हिस्ट्री का कैसे निर्माण हुआ, हिस्ट्री कैसे अपने शेप को परिवर्तित करते रहा समय के साथ। उस शेपिंग ऑफ हिस्ट्री में समय के साथ
इस एक्सचेंज और इंटरेक्शंस का जो कल्चर के बीच होता था उसका क्या रोल है, इन सारे चीजों को फाइंड आउट करना, यही कल्चरल हिस्ट्रीज का मेन गोल है। तो याद रखिए, ये एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और इनका एक पर्पस और एम होता है। मुझे उम्मीद है कि जो कल्चरल हिस्ट्री होता क्या है, एस्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया। कल्चरल हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पारमिता का। पारमिता क्या होता है? वास्तव में जो पारमिता है ये बुद्धिस्ट टर्म है और इसका जो ट्रांसलेशन होता है वह है परफेक्शन। गॉट माय पॉइंट? और परफेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है ये बहुत ही नेसेसरी है टू अचीव इनलाइटमेंट। ज्ञान की प्राप्ति के लिए परफेक्शन, खास करके जो कैरेक्टर है उनका बहुत नेसेसरी। कैरेक्टर में परफेक्शन होना बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्ति हेतु, विजडम प्राप्ति हेतु। नॉर्मली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें कहीं पे 4, कहीं पे 6 और कहीं पे 10 पारमिता का बात किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह 10 पारमिता, 10 पारमितास की बात किया गया है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। एक है दाना पारमिता, मतलब जेनरसिटी, गिविंग ऑफ वन सेल्फ, पहला। दूसरा है शील पारमिता, वर्च्यू से रिलेटेड है, मोरालिटी से रिलेटेड है और प्रॉपर कंडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद है निखम पारमिता, रिनंसिएशन से रिलेटेड है, त्याग से रिलेटेड है। पान्न पारमिता, विजडम और डिसर्नमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है वीर्य पारमिता, एनर्जी, डिलिजेंस, विगर, एफर्ट से रिलेटेड है। कांति पारमिता, पेशेंस, टॉलरेंस, फोरबियरेंस, एक्सेप्टेंस एंड इंड्योरेंस इससे रिलेटेड है। और सच्च पारमिता, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी से रिलेटेड है। उसके बाद है अधिष्ठान पारमिता, डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। मित्त पारमिता, गुडविल, फ्रेंडलीनेस, लविंग एंड काइंडनेस से जुड़ा हुआ है। एंड उपेक्षा पारमिता, ये है इक्विनिमिटी और सेरेनिटी से जुड़ा हुआ है। ये सारे जो परफेक्शंस है कैरेक्टर का, ये 10 पारमिता है, ये परफेक्शन है। ये 10 पारमिता जब आपके कैरेक्टर्स का पार्ट बन जाता है, आपके चरित्र का पार्ट बन जाता है, तभी आप इनलाइटमेंट को प्राप्त करते हो। ये बात इस पारमिता के कॉन्सेप्ट में कहा गया है। अब जरा सा हम देख लें क्वेश्चन को क्या है। अगर आप देखें तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह कहता है परफेक्शन है हुज अटेनमेंट लेड टू द बुद्धिसत्वा पाथ। बुद्धिसत्व मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति का जो पाथ है उस पे तभी आप जा पाएंगे, उसको तभी आप अटेंड कर पाएंगे जब आपके जीवन में परफेक्शन होगा, पारमिता होगा। और नॉर्मली ये 10 पारमिता की बात किया गया है। अर्थात जब मैंने आपको कल्चरल हिस्ट्री का कंसेप्ट समझाया और पारमिता होता क्या है, तो बहुत ही आसानी से आपने ये बता दिया कि इसका आंसर सी होगा। साथ ही साथ आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने भी अन्य ऑप्शंस दिए हुए हैं ये बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही मीनिंगफुल है। आने वाले समय में यही नेक्स्ट सवाल होगा, इसीलिए इनके जो अन्य 3 ऑप्शंस है उस पर काम कीजिएगा। जैसे ये पारमिता क्या है, तो कहता है द अर्लीस्ट धर्म सूत्र टेक्स्ट रिटन इन एफ्रोस्टिक सूत्रा स्टाइल। अब ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन ये है क्या? धर्म शास्त्र क्या होता है, धर्म सूत्र क्या होता है, एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है, इस पे आपको काम करनी है, इसको जाननी है। फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ वेदास, कौन है ऐसा फिलोसफिकल स्कूल्स? जैसे मैं बताऊं जैन धर्म और जैन फिलोसफी और बौद्धिस्ट फिलोसफी, जो वेदास है उसकी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, क्या है इसका डेवलपमेंट? वेदास के बाद जो आपका बुद्धिस्ट और जो जैन फिलोसफी है वो कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ था, इन सारे चीजों को आपको पढ़ना है। एंड देन पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स, ये जो गिल्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसमें इस मर्चेंट गिल्ड का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया में जो मर्चेंट गिल्ड्स थे उनका नाम क्या था? जो इंटरनल ट्रेड होता था उसमें जो भाग लेता था वो गिल्ड्स का नाम क्या था? जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था उसमें जो भाग लेने वाले मर्चेंट गिल्ड्स थे उनका नाम क्या था? इन सारे चीजों को आपको खोजनी है, या जब आप अच्छी बुक को पढ़ रहे होते हैं
तब आपको अटेंटिव होकर के पढ़ना है कि ये सारे जो 3 ऑप्शन और है इसमें इन सारी चीजों की बात किया गया है। मतलब वहां पे आपका ब्रेन उन चीजों को ग्रास्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो तब रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ऑप्शन सही हो गया वो तो हो गया, जो अन ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं वो आपको एक इंसाइट देता है, आपको एक लेंस देता है, आपको एक विजन देता है, आपको इमेजिनेशंस करने की पावर देता है कि आने वाले समय में जब आप कोई और टेक्स्ट पढ़ेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे, वहां पे जैसे ही आप इन सारे चीजों से इनकाउंटर करेंगे, जैसे ही इन सारे चीजों से आप रूबरू होंगे, तो आपका ब्रेन कहेगा कि मैं तो ये कहीं और पढ़ा था या पढ़ी थी, जरा देखता हूं या देखती हूं कि ये होता क्या है। उस समय आप जो उसको ग्रास्प करेंगे एंड देन जब उसको प्रोसेसिंग करेंगे और जब समय आएगा जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप दूसरों से बिल्कुल ही 100% एक्यूरेटी के साथ करेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ वादा कर सकता हूं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना बहुत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आप बात किया है आपसे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 10 पारमिता की जो बात किया, उसके साथ ही साथ सांस्कृतिक इतिहास क्या होता है वो मैंने बात की। जो पारमिता के अलावा इसमें जो 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं उस ऑप्शंस का क्या रिलेवेंस है आने वाले एग्जाम में, ये मैंने शेयर किया। ये सारी बातें आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही समझ आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।